नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी जी की व्रत कथा। एक गांव में बहुत से लोग रहते थे जो अपना काम मन लगाकर किया करते थे, परंतु आपस में किसी तरह की कोई मदद नहीं किया करते थे। पूजा पाठ, दया भावना, परोपकार जैसे संस्कार बहुत ज्यादा कम हो गए थे। गांव में बुराइयां भी बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में रूपा और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। रूपा धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी और उसका पति भी विवेकी और सुशील था। रूपा और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत किया करते थे। शहर के लोग उनके गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। रूपा का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति से रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में रूपा का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। रूपा को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वे भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वे अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। रूपा ने द्वार खोला तो देखा कि एक मां जी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से भरा हुआ था। उसको देखते ही रूपा के मन में अपार शांति आ गई। रूपा के रोम रोम में आनंद छा गया। रूपा उस मां जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर रूपा ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उसको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों रूपा, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद रूपा कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अत मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से रूपा का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और शाम जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी क्या है बताओ। माँ जी के व्यवहार से रूपा को काफी संभल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मां जी ने कहा, कर्म की गत न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए बेटी तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूपा के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बता दी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल होता है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे सुख, संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। रूपा ये सुनकर आनंदित हो गई। रूपा ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वे विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। रूपा को तत्काल ये समझने में देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार का दिन था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर रूपा ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। जे प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने रूपा को मारा नहीं, ना ही सताया। रूपा को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और ज्यादा बढ़ गई। रूपा ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों का वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने
करने लगी। क्या प्रार्थना की कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वे व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से रूपा का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत रूपा के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।